अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी। और ये जो हमारा टॉपिक 5 चल रहा है, 4.5, उसी का एक हिस्सा ये। तो चलें इसको देखते हैं कि क्या है ये। पहले हम इसको बोर्ड पर स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी बुक रीडिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो वर्ड है एस्केप, इसका मतलब क्या होता है। एस्केप का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है कि किसी चीज़ की कंट्रोल से बाहर चले जाना, किसी चीज़ के कंट्रोल से बाहर निकल जाना, बेकाबू हो जाना किसी चीज़ के कंट्रोल से। तो इसको हम लिख सकते हैं गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ समथिंग। गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के कंट्रोल से बाहर हो जाना। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा। ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट का कंट्रोल है, उससे जो है वो हम बाहर बॉडी को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम जिसकी बात करेंगे वो हमारा ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो ग्रेविटेशनल जो कंट्रोल है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, उससे हमने अपने बॉडी को जो है वो बाहर लेके जाना है। और उसके लिए जितनी उसको स्पीड जो है रिक्वायर्ड होती है, उसको हम उसकी एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी जो है वो कहते हैं। जो हम उसको ग्रेविटेशनल इफेक्ट से, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने के लिए एक इनिशियल स्पीड देते हैं। हाँ, ये बात ध्यान में रहे। तो जो हमने उसको इनिशियली स्पीड देनी है, उसको हम नाम देंगे उसकी एस्केप वेलोसिटी। तो फर्ज कर लें कि ये जो है वो हमारी अर्थ है, और ये जो है वो हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी इसमें ये जो रीजन है, इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन ज़ीरो है, और इससे बाहर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़ीरो है। तो ये जो हमारे पास रीजन है, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बॉडी जो है वो हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ पे पड़ा है यहाँ पे, जिसका मैथ जो है वो हम स्मॉल एम ले लेते हैं। और इसको हमने, चूंकि जब भी हम किसी बॉडी को जो है वो थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो थ्रो करने से जब हम उसको, फर्ज करें ये बॉडी ऊपर जा रहा है, जब इसको थ्रो करेंगे तो ये फॉर सम टाइम, ये आफ्टर सम टाइम ये नीचे आ जाता है रुकने के बाद। अगर इसको आप ज़्यादा स्पीड से किसी बॉडी को फेंकेंगे तो फिर वो थोड़ा फासला ज़्यादा कवर करने के बाद जो है वो नीचे आएगा। तो एक ख़ास स्पीड ऐसी होगी जो हम उसको देंगे तो बॉडी जो है वो हमारा फील्ड के अंदर नहीं रहेगा, बल्कि फील्ड से बाहर चला जाएगा, वो फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो वो हमने जो इनिशियल स्पीड उसको देते हैं वो हमने कैलकुलेट जो है वो करनी है। तो यहाँ पर हम जिस चीज़ को बाहर लेके जाना चाह रहे हैं वो हमारा बॉडी है, जिसका मास जो है वो m है। तो इसको हम कितनी इनिशियल स्पीड जो है वो देंगे ताकि ये ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट है वो उससे बाहर चला जाए, यानी कि इस रीजन के अंदर जो है ये चला जाए। तो चलें इसको हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने बात की है कि हम अपने जो बॉडी है उसको सरफेस ऑफ द अर्थ से ऐसी रीजन पे लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ पे उसकी जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट की फोर्स है या ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो ज़ीरो है। तो जाहिर है जहाँ पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो ज़ीरो होगा तो वहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। तो जो बातें हमने की हैं उसको हम देख लेते हैं कि हमारा मकसद क्या था। हमारा मकसद था कि वी वांट टू टेक the body
ऑफ mass m। तो जिस बॉडी का मास m है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको हम फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ we want to take the body of mass m from surface of earth, कि हमने उसको सरफेस ऑफ अर्थ से लेके जाना है कहाँ पे, where there is no field, where there is no field। तो जहाँ पे फील्ड नहीं होगा वहाँ पे फोर्स भी नहीं होगी, और जहाँ पे फोर्स नहीं होगी तो वहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ज़ीरो होगी। और हम ये निकाल चुके हैं कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो क्या थी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ वो थी हमारी माइनस जी एम ओवर इंटू स्मॉल एम ओवर आर। तो ये हमने पिछले आर्टिकल के अंदर जो था उसको देखा था। यानी अगर हमारे पास ये अर्थ है और ये उसका सेंटर है और ये उसका रेडियस आर है, तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी पड़ा है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी ये है। यानी जो बॉडी की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो हमारी होगी माइनस जी एम स्मॉल एम ओवर आर। और हम उसको कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं, हम उसको इस रीजन में लेके जाना चाह रहे हैं, और इस रीजन में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है ज़ीरो। यानी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे बॉडी की वो ज़ीरो होगी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। तो जो इंक्रीमेंट हुई है हमारी पोटेंशियल एनर्जी में वो हम निकाल सकते हैं। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी होगी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है माइनस जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है। क्योंकि जो फाइनल है वो है ज़ीरो, क्योंकि फाइनल पॉइंट जो है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। तो माइनस यहाँ पे उसकी हम वैल्यू पुट करते हैं और आर, और ये हमारे पास हो जाएगा जी एम स्मॉल एम ओवर आर। तो ये हमारी आ जाएगी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कब, जब हम उसको सरफेस से ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेके जाएंगे। यानी ये वो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज है जो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हुई है। तो हमारी जो इंक्रीज हुई पोटेंशियल एनर्जी में उसको हम दोबारा लिख लेते हैं। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वो हुई फिर जी एम स्मॉल एम ओवर आर। इसमें जी क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसमें कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। और स्मॉल एम क्या है, उस बॉडी का मास जिसको हम ज़मीन के सरफेस से आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ले जाना चाह रहे हैं, मास ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो बॉडी को यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने के लिए हमें उसे कुछ जो है वो वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो वो जो वेलोसिटी हम उसको देंगे उसको हम नाम देंगे, वो जो इनिशियल वेलोसिटी हम देंगे उसको हम नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी। यानी उसको हम, अगर ये हमारी सरफेस है तो यहाँ से जाहिर बात है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसका मूव करवाना पड़ेगा। तो जितनी आपने उसको स्पीड दी है वो हमारी इनिशियल स्पीड है, और जितनी ये इनिशियल स्पीड उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए रिक्वायर्ड होगी
उस इनिशियल स्पीड को हम नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। तो क्या कहा हमने, क्या बात हुई कि फॉर दिस पर्पस वी विल हैव टू गिव स्पेसिफिक, हमें एक मखसूस जो है वो देनी पड़ेगी ताकि वो दोबारा वापस ना आ जाए। स्पेसिफिक इनिशियल वेलोसिटी, तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने क्या नाम दिया, एस्केप वेलोसिटी। टू द बॉडी, to the body to take it out of the gravitational field। तो इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसको हम इस तरह जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। तो अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी हो जाए तो वो हमारे पास हो जाएगी के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर, ये एस्केप वेलोसिटी। तो चूंकि ये हमें इनिशियल, हम जो बात कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी जो हम उसको देंगे। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो हमें देनी पड़ेगी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने के लिए। तो जब ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के जो इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी है उसके इक्वल हो जाएगी तो बॉडी जो है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। यानी हमने क्या कहा कि बॉडी जो होगा विल escape out of the field, ये उस वक्त फील्ड से बाहर जाएगा इफ, कि जब उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हमने उसको प्रोवाइड की है वो बराबर हो जाएगी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के। जो हमने उसको एनर्जी दी है वो हमने देखा कि ये है, तो अब हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हाफ एम वी स्केप स्क्वेयर इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट, इसमें एम एम से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वी स्केप स्क्वेयर इक्वल्स टू 2g कैपिटल एम ओवर आर। जब इसका हम स्क्वेयर ख़त्म करेंगे तो स्क्वेयर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2g एम ओवर कैपिटल आर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो 1 कह लेते हैं। और हमें पता है कि जब बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है और वो जो फोर्स होती है बॉडी के वेट के बराबर होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है वो हमने पढ़ा है जी एम स्मॉल एम, इसमें एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द बॉडी, और ये हमारे पास आर स्क्वेयर, और वेट जो होता है वो एम जी के बराबर होता है। ये कैंसिल हो जाएगा तो जी एम जो है ये बराबर हो जाएगा जी आर स्क्वेयर। तो ये जो जी एम की वैल्यू है हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो होगा वी एस्केप इक्वल्स टू 2g r² ओवर आर। तो ये आर इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा एस्केप वेलोसिटी का वो होगा 2g r। ये हमारे पास जो रिजल्ट है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है इट इज़ इंडिपेंडेंट of the mass of the
सैटेलाइट, यानी कि जो मास ऑफ द बॉडी कह लें, मास ऑफ द बॉडी के ये इंडिपेंडेंट है। अगर हम उसको सरफेस ऑफ अर्थ से लेके जाना चाह रहे हैं तो अगर हम ये आर की वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू पुट करें, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतनी कम से कम हमें वेलोसिटी जो है अपने बॉडी को देनी पड़ती है ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो बाहर चला जाए। तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। उसके लिए हमें देखना है कि एस्केप का मतलब क्या है। एस्केप का मतलब है किसी चीज़ के कंट्रोल से बाहर चला जाना। और अब यहाँ पे हमने कौन सी चीज़ से बाहर जाना, वो हमारे पास है ग्रेविटेशनल इफेक्ट, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से हमने बॉडी को जो है वो बाहर लेके जाना है। तो उसके लिए हमने बात की थी कि फर्ज कर लें कि हमारे पास ये अर्थ है, ये जो है वो अर्थ है, और हम इस बॉडी को जो है वो जिसका मास m है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें उसको इनिशियल वेलोसिटी जो है देनी पड़ेगी। अगर हम थोड़ी सी वेलोसिटी देते हैं, मतलब कुछ वेलोसिटी देकर दोबारा वापस आ जाएगा। अगर हम कुछ और ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं थोड़ी सी हाइट उसकी बढ़ जाएगी। अगर हम और वेलोसिटी देते हैं तो हाइट बढ़ जाएगी और एक ख़ास वेलोसिटी पे जाके वो फील्ड से बाहर चला जाएगा, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी। और जिस जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो होगी, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ज़ीरो होती है। तो लिहाजा हमने उसको एक मखसूस पोटेंशियल एनर्जी जो हम पहले निकाल चुके हैं, जिसको हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर, उससे उसको उस रीजन में लेके जाना है जहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी। तो ये हमने वही बात की कि हम उसको वहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। जब फील्ड नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगी, जब फोर्स नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो चूंकि हम उसको लेके जाना चाह रहे हैं सरफेस से, तो सरफेस के ऊपर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है, और जिस जगह पे हम उसको लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा वो हमारे पास ये होगा जब हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को निकालेंगे। तो इसमें हमने बात की है कि जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम जो है वो मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल एम जो है वो मास ऑफ द बॉडी है जिसको हम लेके जाना चाह रहे हैं। तो इसके वेलोसिटी क्या होगी, तो जो इनिशियल वेलोसिटी हम बॉडी को प्रोवाइड करते हैं उसको ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर ले जाने के लिए उसको हम नाम देते हैं इसके वेलोसिटी। तो इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है, तो ये हमारे पास जो है वो अगर वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जो है वो ये हो जाएगी। तो हमें एटलीस्ट इतनी जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने के लिए। तो जितनी हम उसको एनर्जी देंगे उतनी उसके पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगी। जब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी तो फिर बॉडी जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सकता है। तो इसमें हमने उसकी कैलकुलेशन की जिससे हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो ये आ गया। तो अब हम इसको बुक से देखते हैं, बुक से इसकी रीडिंग कर लेते हैं। चलिए जी इसकी हम रीडिंग करते हैं। तो यहाँ ये बताया है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो इट कम्स बैक टू द ग्राउंड आफ्टर राइजिंग टू अ सर्टेन हाइट। क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल उसको डाउनवर्ड खींच रहा होता है इसलिए वो नीचे आ जाती है। तो दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। तो बॉडी जो नीचे आया वो किस वजह से आया है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया है। तो विद इंक्रीज्ड वेलोसिटी, जब हम उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे तो फिर वो क्या करेगा, वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। द ऑब्जेक्ट राइजेस टू द ग्रेटर हाइट बिफोर कमिंग बैक, वो ज़्यादा हाइट पे जाएगा। तो अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएं, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जब हम वेलोसिटी उसकी बढ़ाते जाएं, पहले ये रखी फिर ये रखी फिर ये, तो जब हम उसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे, a stage will come when it will not return to the ground, जब फिर वो रिटर्न ग्राउंड में वापस नहीं आएगी। क्यों वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा चुकी होगी। इट विल escape आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो ग्रेविटेशनल जो पुल है अर्थ का उससे बाहर जा चुकी होगी। तो ऐसा करने के लिए
the initial velocity of an object with which it goes out of the earth's gravitational field। तो ऐसा करने के लिए जो हम उसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं उसको हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप, तो ये जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड एनर्जी होगी जो हम उसको देंगे ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो बाहर चला जाए। तो ये लिफ्ट करने के लिए हमें इतनी एनर्जी जो है उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जब हम उसको लिफ्ट करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। अब हम कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और हम निकाल चुके हैं कि फाइनल उसकी इतनी है और इनिशियल ये है। तो जो इंक्रीज है पोटेंशियल एनर्जी में वो हमारी ये आ जाएगी। तो इसके बाद अगर ये पोटेंशियल एनर्जी में जो इजाफा है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है जो आपने उसको प्रोवाइड की है, तो फिर बॉडी जो है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने उनको बराबर कर दिया। ये हमारे पास जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो इजाफा है। तो फाइनल कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। और उसके बाद जब हमने उसको मज़ीद कैलकुलेशन की उसकी, तो हमारे पास जो है उसका ये रिज़ल्ट आया जब हमने उसकी वैल्यू पुट की और निकाला फिर कि जो जी एम है वो जी आर स्क्वेयर के बराबर है। तो जब हमने वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर किया और जब वैल्यू ये वाली इसमें पुट की तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। और जब हम ये जी और आर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो जो इनिशियल स्पीड आती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर ले जाने के लिए वो 11 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसके वेलोसिटी की समझ आई होगी कि ये क्या है और उसको हम किस तरह वैल्यूएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।